भगवद गीता 18वां अध्याय। आज हम 13वां श्लोक लेंगे। तो 13वें श्लोक को समझने के लिए कल हमने 12वां श्लोक खत्म किया था। तो 12वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कर्मों के 3 तरह के फल, त्रिविधम कर्मणः फलम, इसकी बात कही थी। अब कर्मों के विधान को समझना अध्यात्म में एक बहुत जरूरी बात, क्योंकि ये संसार और 84 लाख योनियां कर्मों के विधान पर ही आधारित है। जब हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, अंत हो जाते हैं, तो जो माया है, जो काल निरंजन भगवान है, वो हमें इन 3 लोकों में नहीं रख सकता। उसे हमें मुक्ति की इजाजत देनी होगी, क्योंकि महापुरुषों के सत्संगों में हम सुनते हैं कि जब भगवान ने सृष्टि बनाई थी और प्रब्रह्म पद के देश से तो जो आत्माएं भगवान से अलग हुई थी, एक निश्चित समय के बाद वो आत्माएं वापस जाकर प्रभु से जुड़ जाती थी। तो तब जो है भगवान काल निरंजन ने अकाल पुरुष की बहुत साधना करी, प्रार्थना करी और उनसे वरदान मांगा कि भाई इन आत्माओं को अपने पास रखने के लिए वो साधन बनाए। और तब भगवान काल निरंजन ने कर्मों का विधान बनाया। तो अध्यात्म में कर्मों के विधान से मुक्ति में कर्म, ये एक भक्त का एक टारगेट होता है कि मुझे नए कर्म पर पहुंचना। तो आज जो हमारा ये पहला श्लोक है, ये हमें नेह कर्म तक कैसे जा सकते हैं, कर्मों के विधान से हमें मुक्ति कैसे मिल सकती है, उसकी यहाँ से शुरुआत होती है। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, तुझे मैंने सांख्य योग के बारे में पहले भी बहुत कुछ बताया, लेकिन अब मैं तुझे एक प्रॉपर तरीके से पूरा एनालाइज करके तेरे को समझाता हूँ कि पंच एतानि महाबाहो कारणानि, हमारे कर्मों के विधान में हंसने के 5 कारण हैं। पंच एतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, उनको तुम मुझसे सुनो, मुझसे जानो। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि, और सांख्य योग में, गीता में जहां जहां भी सांख्य योग की बात आई है, वहां पर वेदांतों के जो भी निष्कर्ष हैं, जितने भी हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, उनके निष्कर्ष रूप में कि हम कर्मों के विधान से कैसे मुक्त हो सकते हैं, प्रोक्तानि बताया गया है। और सिद्धये सर्वकर्मणाम्, और उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जब सब कर्मों का अंत हो जाए, तो सिद्धि क्या है? मुक्ति। तो सिद्धि क्या है? परम धाम। तो सिद्धि क्या है? सचखंड। तो 5 कारण हैं जिनसे कर्म फंक्शन होते हैं, कर्मों के 5 कारण। तो ये भगवान जो यहाँ पर पहले
एक इनको अर्जुन को ये बात कह रहे कि अब मैं तुझे वो 5 कारण बताता हूँ जिनके द्वारा कर्म जनित होते हैं, कर्मों के विधान में फंसते हैं। अब आगे है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक वेदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम च एव अत्र पंचमम। अब देखिए बड़ी गहराई से समझने वाला आज के सत्संग है। तो पहला क्या, अधिष्ठानम। तो अधिष्ठानम का मतलब होता है स्थान। तो जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म कहाँ पर होंगे, कोई जगह चाहिए उसके लिए। तो स्थान कौन सा, हमारा शरीर। जिसके आश्रय पर कर्म किए जाते हैं वो हमारा शरीर है, अधिष्ठानम स्थान है। इसीलिए गीता में पहले क्षेत्र कहा गया, जगह कहा गया। एक तो हो गया हमारा शरीर, तथा कर्तारम। अब कर्म करने वाला, अब कर्म करने वाला कौन है, हमारा मन। हमारी आत्मा तो कोई कर्म करती नहीं है, कर्म मन करता है। और जब मन कर्म करता है तो मन कैसे कर्म करेगा, करणम। तो मन के साथ जो है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पूरा उसको संसार दे रखा है, 3 गुण दे रखे हैं, 25 प्रकृतियां दे रखी। क्या पृथक विदम, और विभिन्न तरीके से ये इंद्रियां काम करती हैं। इंद्रियां कैसे काम करती हैं, विविधाश्च पृथक चेष्टा। फिर उन इंद्रियों के साथ होता है हमारा प्रयास, किसी भक्ति के लिए होता है हमारा अभ्यास। तो पहला हो गया हमारा शरीर, दूसरा हो गया हमारा मन, तीसरा हो गया हमारी इंद्रियां, चौथा हो गया हमारा प्रयास। तो शरीर भी है, मन भी है, इंद्रियां भी है, और हमको प्रयास ही न करें तो कर्म कहाँ से होगा। हम बिस्तर पे लेट जाए लंबे होकर तो हम कोई कर्म कहाँ से करेंगे। कर्म करना है, हमें एक्टिव होना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। और उसके बाद दैवम च एव अत्र पंचमम, और 5वां नंबर आ गया परमात्मा का। परमात्मा कौन, हमारी आत्मा। तो हमारी आत्मा अगर मन को ताकत न दे, और मन इंद्रियों को ताकत न दे, और इंद्रियां चेष्टा न करें, तो कर्म हो ही नहीं सकता। कृपाल सिंह महाराज जी बहुत सुंदर तरीके से बताया करते थे कि भाई देखो, ये हमारी जो दुकान है, ये शरीर मन इंद्रियां क्रियाएं, इनका जो दुकान है, ये चल किससे रही है, आत्मा की शक्ति से। तो बताते थे कि एक फैक्ट्री हो, तो उस फैक्ट्री का मेन पटा बंद कर दो, मेन स्विच बंद कर दो, तो सारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारी आत्मा हमारे मन को ताकत दे रही है, हमारा मन हमारी इंद्रियों को ताकत दे रहा है। हमारा मन शरीर में है, रहने की जगह उसकी, और इंद्रियों को ताकत दे रहा है, और इंद्रियां चेष्टा कर रही हैं, और चेष्टा करने से कर्म होता है। आत्मा गुप्त है, शरीर माध्यम है। तो भगवान कह रहे हैं कि आम इंसान इस विभाजन को, ज्ञान क्या है, हमें समझ जाए हमारा शरीर अलग है, हमारा मन अलग है, हमारी आत्मा अलग है, हमारी इंद्रियां अलग हैं, हमारी चेष्टा अलग है। लेकिन आम इंसान तो कुछ जानता ही नहीं है। मन को विचार पैदा करता है, बुद्धि उसका विश्लेषण करती है, ज्ञान इंद्रियां उसके रस का स्वाद लेती हैं, कर्म इंद्रियां उसको करने के लिए दौड़ती हैं, चेष्टा करती हैं, और हम कर्मों में फंस जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इस तरह से ये 5 हेतु हैं, 5 कारण हैं, 5 साधन हैं जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। अब आगे कह रहे हैं, शरीरा वाक मनो भी यत कर्मा कारवते नरः न्यायं वा विपरीतम
वा पंच एते तस्य हेतवः। अब भगवान कह रहे हैं कि शरीर, वांग, मन, व शरीर, वाणी और मन। और वाणी जो है हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मन से, वचन से और इंद्रियों से। जो कर्म हम करते हैं, एक्टिव कर्म करते हैं, मन से, वचन से और इंद्रियों से। जब कर्म प्रारभते नरः, कहते कोई भी मनुष्य शरीर से, मन से, वचन से जो काम करता है, न्यायम व विपरीतम, चाहे वो न्यायपूर्ण है, चाहे वो अच्छा है और चाहे वो बुरा है, वह पंच एते तस्य हेतवः। तो जो कुछ भी काम करता है इन पांचों के लिए ही करता है। देखिए बड़ी बहुत समझने वाली बात, हमारे जो काम होते हैं, हमारी जिंदगी के मैक्सिमम काम अपने शरीर के लिए होते हैं। हम सुबह उठते हैं, अपने शरीर को, टॉयलेट जाते हैं, दांतों को साफ करते हैं, शरीर को साफ करते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद नाश्ता करते हैं, खाते पीते हैं, शरीर को कपड़े पहनाते हैं। तो हमारी जो असली सेवा है वो सबसे ज्यादा तो शरीर की सेवा है। हमारी जिंदगी के जो काम है ज्यादातर हमारे शरीर के लिए काम है। अब आ जाओ मन, तो मन के लिए हम क्या काम करते हैं? हम मन को खुश रखना चाहते हैं। किसी आदमी को कि तू 24 घंटे चुप बैठ जा, बड़ा मुश्किल काम है। तो मन को खुश करने के लिए हम कुछ स्वाध्याय करते हैं, कोई टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, खबरें देखते हैं, तो मन को खुश करते हैं। अब जब मन खुश होता है तो उसके साथ में जो इंद्रियां होती हैं उनकी भी तृप्ति होती है। आंख की इंद्र की तृप्ति होती है अच्छे दृश्य देख के, कान की इंद्र की तृप्ति होती है अच्छी साउंड सुन करके, नाक अच्छी सुगंधी से, जीवा अच्छे स्वादों से, और स्पर्श इंद्रिय। तो कहते हैं कि कोई भी मनुष्य जब कोई भी काम करता है, चाहे वो मन से करे, चाहे वाणी से करे और वो इंद्रियों से करे, तो उसके जो काम है ज्यादातर शरीर की सेवा के लिए होते हैं, थोड़ा बहुत मन की सेवा के लिए होते हैं, और आत्मा की सेवा को तो कोई जानता ही नहीं। आत्मा की सेवा क्या? जब हम भजन सुनते हैं, भजन सिमरन करते हैं, सत्संग में जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया कि जो लोग सुबह उठ करके भगवान का नाम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, तो अपनी आत्मा को भी भोजन देते हैं, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा नहीं थे। तो इसका क्या अर्थ है कि हमारे कर्म, हमारे शरीर, हमारे मन और हमारी आत्मा तीनों के लिए होनी चाहिए। पंच एते तस्य हेतवे, आंतरिक मतलब क्या है? भगवान कह रहे हैं कि अगर हम अपने शरीर को, मन को, इंद्रियों को, अपनी चेष्टाओं को बल देते हैं तो हमें अपनी आत्मा को भी बल देना चाहिए। पंच हेतु का यहाँ पर कि पांचों को तवज्जो देनी चाहिए, पांचों का ध्यान रखना चाहिए। आइए कहते हैं तत्र एवं सति कर्तारम आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। अब क्या, अब इस बात को क्या करें कि तत्र एव सति कर्तारम आत्मानं केवलं तु यः। अब देखिए बहुत बड़े राज की बात है कि इस शरीर में इस प्रकार से कर्ता बन करके जो हमारी आत्मा, असल में कर्ता तो भगवान है लेकिन ताकत तो आत्मा की है, तो जो काम हो रहे हैं वो तो आत्मा की शक्ति से हो रहे हैं, लेकिन मन क्या कहता है कि मैं कर रहा हूं। इस शरीर में रह करके जो इंसान स्वयं को कर्ता कहता है, पश्यति अकृत बुद्धित्वात्,
क्या है, वो इंसान मूर्ख है, कुबुद्धि है, जो ये देख रहा है कि शरीर में मैं काम कर रहा हूं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक साधारण इंसान से कहो कि मैं की व्याख्या करो तो मैं कहेगा शरीर को। थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान होगा उसे मैं की व्याख्या करो तो वो कहेगा मन को। कोई ज्ञानी होगा उससे व्याख्या करो मैं की तो वो कहेगा आत्मा। तो भगवान कह रहे हैं कि अक्सर दुनिया में लोग जो हैं इस शरीर को ही अपनी अस्तित्व समझते और मन को ही इस शरीर का भगवान समझते और अपने मन और शरीर का जो स्वयं का एक मानव रूप है उसे ही वो सब कुछ समझते, उसे ही कर्ता समझते और इसी कारण से वो अज्ञानी है, मूर्ख है और कर्म के विधान में फंस जाते हैं। कितनी क्लियर गीता को तो सोचो हर इंसान को पढ़नी चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि ऊपर जो 5 हेतु बताए उनमें से 4 हेतु तो सब ध्यान रखते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जो उस भगवान को भूल जाता है और मन को ही, इस शरीर को ही सब कुछ समझता है और स्वयं कर्ता बन जाता, वो महामूर्ख है। यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते अत्वा अपि स इमान् लोकान् हंति न निबध्यते। अब देखिए पहली बात क्या कही कि जिस इंसान भगवान याद नहीं, भगवान कह रहे हैं जिस इंसान को मैं याद नहीं, जिस इंसान को भगवान याद नहीं, वो स्वयं को कर्ता समझता है और स्वयं को कर्ता समझने पर वो कर्मों के विधान में फंस जाता है। हर अच्छे बुरे कर्म का फल उसको भोगना पड़ेगा। तो उसको क्यों कर रहा है? तो उसे अहंकार, अहंकार का मतलब कि मैं शरीर हूं। अब भगवान दूसरी बात कह रहे हैं कि यस्य न अहंकृतो भाव, लेकिन कह रहे हैं कि जिनके अंदर अहंकार नहीं है कि बुद्ध यस्य न लिप्यति, और जिसकी बुद्धि जो है, जिसके स्वभाव में आसक्ति नहीं, क्योंकि जिसको अहंकार है उसको आसक्ति है, जिसको अहंकार नहीं है, जिसको अहंकार नहीं है उसको आसक्ति भी नहीं है। उसको अहंकार नहीं है। बड़ी गहरी बात है इसमें। जो स्वयं को कर्ता नहीं समझता है उसको कोई आसक्ति नहीं, आसक्ति नहीं तो वो इस संसार के कर्मों के विधान में फंसेगा नहीं। अब ये बड़ी गहरी बात है, भगवान जो कह रहे हैं बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। क्या? हत्वा अपना स ईमान लोकान, ये क्या बात कर दी भगवान? भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी किसी को मारता भी है इस संसार में तो उसको कोई पाप नहीं लगता, वो असल मारने जाके। अभी इस बात को हम बड़ी गहराई से सुनिए। देखिए कोई भी इंसान है, जीवो जीवस्य भोजन, हम सांस लेते हैं, हजारों जीव जंतु हमारे सांस लेने से मर जाते हैं, हम पानी पीते हैं, हजारों जीव जंतु होते हैं। हम लोग खाना खाते हैं, उन खाने में हजारों लाखों कीटाणु होते हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो छाछ हो, चाहे और भी चीज हो। उसके बाद जो हम वनस्पति, पेड़ पौधे, सब्जियां, फल खाते हैं, सब में प्राण, सब में जान है। तो मतलब क्या हुआ कि मनुष्य जिंदा रहने के लिए हजारों लाखों पाप करता है, हजारों लाखों करोड़ों जीवों का हम नाश करते हैं, करोड़ों जीवों को हम मारते हैं। कदम कदम पर हमसे प्रकृति की हत्या होती है। गौर से देखो,
खाना बनाते हैं, कीड़े चावलों में, कोई घुन लगे हुए हैं, कोई कॉकरोच हैं, कोई मच्छर हैं, कोई और चूहे हैं, उनको भगाने की, उनको मारने की आदमी कितनी कोशिश करते। अगर अपने जन्म मृत्यु तक का आदमी हाल देखे तो उसने लाखों लाखों जीवों की हत्या करी है। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई हम जिंदगी भर जो इंसान हम इस संसार में इतने जीवों की हत्या करते हैं, न हंति न निबद्धते, कौन कि जो मेरे भाव में रहते हैं, न अहंकार अहंकृतो भाव, जिसमें अहंकार नहीं, जो भगवान कह रहे हैं जो मेरे सहारे हो जाती है, यस्य न अहंकृतो, जो कर्म नहीं करते, जो कर्ता नहीं बनते हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं जो कर्ता नहीं बनते हैं, तो वो है तो इंसान, है तो कर्मों के विधान में, है तो प्रारब्ध से फंसे हुए, लेकिन हमसे जो छोटी छोटी गलतियां होती है, इन गलतियों के बदले में हमें सजा नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के पराये हो जाते हैं। हम कहते हैं प्रभु तूने हमें जीवन दिया, हमें जिंदा रहना है, जिंदा रहना है तो सांस भी लेनी है, पर सांस लेने से जो जीवों की हत्या हो रही है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम पानी पी रहे हैं, जीवों की हत्या हो रही, हम क्या कर सकते हैं? हमें जिंदा रहना है, हम भोजन खा रहे हैं तो सब्जी में जान है, इसकी हत्या हो रही, मैं क्या कर सकता हूँ? तो इस तरह से इसका मतलब ये नहीं कि कोई लोगों का मर्डर करता फिर, इसका मतलब ये है कि हम अपने जीवन यापन के लिए जब भी जीवों की हत्या, क्योंकि जितने भी ये एक तत्व के जीव हैं, सारी वनस्पति है, फल है, जितनी भी चीजें हैं जिन पे हम जिंदा रहते हैं, उन सब में आत्मा है, और सबका एक तरह से देखा जाए तो उनको हम मारते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जब हम प्रभु के समर्पित हो जाते हैं, प्रभु को, तभी तो कहा कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सिजदा, कि मेरे दोस्त का ऐसा है जिंदगी मेरी, हे प्रभु तेरा शुक्र है, हे प्रभु तेरा शुक्र है। तो इस तरह में रहोगे तो कर्मों के विधान में नहीं फंसोगे। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चाउजना, कर्मणा करणम कर्म कर्तृति त्रिविधम कर्म संग्रहम। अब क्या कह रहे हैं कि जो हमारा ज्ञान है, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, जैसे ज्ञान जो है जो जानने योग्य है और जो जानने वाला है, वो हमें कर्मों की प्रेरणा कैसे मिलती है? तीन प्रकार से हमें कर्मों की प्रेरणा कैसे मिलती है, और हमें इंद्रियां जो कर्म करती हैं वो किस प्रकार कर्म करती हैं, त्रिविधम कर्म संग्रहम, और कर्मों का जो ये विधान है कैसे चलता है। पहले भगवान ने क्या कहा कि जो स्वयं को कर्ता समझता है तो कर्मों के विधान में फंस गया। दूसरे श्लोक में कहा जो मुझे कर्ता समझता है तो कर्मों के विधान में नहीं फंसेगा। अब तीसरी बात कह रहे हैं कि ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता। अब कह रहे हैं कि जो इंसान इस ज्ञान को जानना चाहता है, कौन से ज्ञान को? जो जानने योग्य है। तो जो इंसान इस जानने योग्य ज्ञान को जानना चाहता है, उसे ये समझना पड़ेगा कि जो भी हम कर्म करते हैं उसके तीन तरह से प्रेरणा, तीन तरह से उसका प्रयास होता है। करणम इंद्रियां, कर्म जो हम कर्म करते हैं, करते थी, और किसके द्वारा ये किया गया है? त्रिविधम कर्म संग्रहम। जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म को तीन तरह से, कर्म करने वाला, इंद्रियां, और किस प्रकार से करता है। तो इस बात को हमें, जो तीन इसकी फैकल्टीज है, इन तीन फैकल्टीज को हमें समझना होगा। क्योंकि गीता जो है एक प्रैक्टिकल ग्रंथ है। गीता तो ऐसा समझ लो कि जैसे हम लेबोरेटरी में बैठ के कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस तरह का। आगे करें, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः
रोचते गुण संख्या में यथा वत स्नु तान अपि। कहते हैं ज्ञानम कर्म च कर्ता, करे ज्ञान कर्म तथा कर्ता त्रिविधय गुण भेद। अब उनके ज्ञान कर्म और कर्ता कर्म करने वाला तीन प्रकार से उनके गुणों के भेद हैं। तो चते कहे जाते हैं गुण सांख्य न, विभिन्न प्रकार के गुण हैं वो अगर हम कहेंगे सांख्य जगत में उनको तीन प्रकार से कहा जाता है। यथावत स्नु तानि अपि। अब कहे जाते हैं भगवान ये एक बात कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें उनको तीन तरह से बताता हूँ कि वो तीन तरीके कौन से हैं। कह रहे हैं सर्वभूतेषु येन कम भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तत् ज्ञानम विद्य सात्विकम। देखिए मनुष्य पहले भी जो बताया गया है कि हर मनुष्य की अपनी वास्तविक स्वभाव होता है। कुछ लोग सतोगुणी स्वभाव को लेकर पैदा होते हैं, कुछ लोग रजोगुणी स्वभाव को लेकर पैदा होते हैं, कुछ तमोगुणी स्वभाव को लेकर पैदा, कुछ लोग पैदाइशी ही थोड़े बहुत ज्ञानी होते हैं, कुछ लोग पैदाइशी ही बड़े सदाचारी होते हैं, कुछ लोग पैदाइशी मूर्ख होते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्ययम इच्छते। कह रहे जो इंसान समस्त ब्रह्मांड में समस्त जीवों में उस अविनाशी परमात्मा को एक भाव में स्थित देखता है। अभी बात थोड़ी साधारण लग रही है, मतलब क्या हुआ, जो इंसान किसी बड़े से बड़े धनी इंसान को, बड़े से बड़े पढ़े लिखे इंसान को, साधारण इंसान को, गरीब इंसान को, भिखारी को, गाय को, बैल को, भैंस को, किसी भी जानवर को, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी इस रूप में जानता हो कि इनमें भगवान की सत्ता काम कर रही है। तब ज्ञानम, और वो ये भी जानता है कि वो परमात्मा तो एक है, लेकिन वो इतना विचित्र है, वो इतना बड़ा जादूगर है कि वो एक होकर के भी करोड़ों अरबों खरबों 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 संसार में जितने जीव हैं एक ही समय में सबके अंदर विराजमान है और परिपूर्ण तरीके से विराजमान है, अपनी पूरी शक्तियों के हिसाब से विराजमान है। लेकिन उसकी शक्तियां अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से प्रकट हैं। भगवान 84 लाख योनियों में सब जगह मौजूद है, लेकिन पत्थरों में गुप्त है, पेड़ पौधों में हल्का सा प्रकट है अंकुर के रूप में। इसके बाद जानवरों में थोड़ा थोड़ा ज्यादा प्रकट है, कई जानवर होते हैं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, मनुष्य में ज्यादा तरीके से प्रकट है। तो भगवान कह रहे हैं इस बात को जो इंसान जानता है कि वो परमात्मा ही समस्त जीवों में विराजमान है और उसकी कृपा से ही समस्त ब्रह्मांड चल रहा है, और तब वो कोई कर्म करता है तो उसे सात्विकी कर्म कहा जाता है। कहते हैं पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानम नाना भावान तद्विदाम वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानम विद्धि राजसम। अब कह रहे हैं कि ये तो हो गया सतोगुणी इंसान। अब दूसरे इंसान क्या होते हैं, कोई देखते हैं कि भाई संसार में हम देखते हैं तीन गुण है, तो तीन गुणों में हम भगवान को भी अलग अलग रूपों में देखते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा करोति दीर्घायु, कृष्ण करोति संपदा, शिव करोति कल्याणम, गणपति पूज्य नमः। कोई कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमः। तो जो इंसान भगवान के विभिन्न रूपों को प्यार करता है, सम्मान देता है, पूजता है तो भगवान एक, लेकिन भगवान ने अपने
सृष्टि के संचालन के लिए अपने भिन्न रूप बना दी। तो जो इंसान भगवान के पृथक तो यत ज्ञानम, भगवान के विभिन्न विभिन्न नाना रूपों में जहां जहां भगवान प्रकट हुए, नाना भावान पृथक विधान, समस्त देवी देवताओं को इज्जत करता है, समस्त भगवान के रूपों को इज्जत करता है, वेद से सर्वेषु भूतेषु, और वो जानता है कि भगवान समस्त जीवों में है। लेकिन भगवान ने विभिन्न रूप प्रकट किए दुनिया में और हम उनकी पूजा पाठ करते हैं। जो राजसी लोग हैं उन्हीं के दम पर ये मंदिर बने, गुरुद्वारे बने, गिरजाघर बने, मस्जिदें बनी, आश्रम बने, धर्म के कार्य हुए। तो देखा जाए तो राजसी जो लोग होते हैं उन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है धर्म में। तो कह रहे हैं वेद सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानम विद्धि राजसम, कहते हैं वो राजसी स्वभाव के होते हैं। सात्विक स्वभाव के लोग क्या होते हैं? लोगों को आत्मज्ञान देने वाले। राजसी स्वभाव के लोग क्या होते हैं? लोगों के लिए व्यवस्था करने वाले। अगर लोग पैसा खर्च न करें, मंदिर न बनाए, गुरुद्वारे न बनाए, भंडारे न करें, आश्रम न बनाए, तो भक्त लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि जो भक्त होते हैं उनमें मोस्टली गरीब होते हैं। जो सच्चे भक्त होते हैं तो मोस्टली गरीब होते हैं, क्योंकि परमात्मा उनको देता ही नहीं है। वो कहता भक्ति करो। तो कह रहे हैं राजसी भक्ति जो है, राजसी भक्ति के कर्म जो है वो बहुत विस्तार से हैं, और राजसी भक्ति के कर्म करने वालों के आश्रय पर ही सात्विकी भक्ति वाले जो है वो आगे बढ़ पाते हैं। ये बात भगवान बड़ी इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, और हमारे जीवन में भी ये बात बड़ी प्रमुख है कि खाली तो कहते हैं भूखे पेट भजन नहीं हो तो गोपाला, ये तेरी कंठी, ये तेरी बात। गुरबाणी में आता है कि घट बसे चरणारविंद, रसना जपे गोपाल, और नानक किसी के कारण इस देही को पाल। तो भाई जब तक साधन नहीं होंगे तब तक भक्ति भी बड़ी मुश्किल है। अब एक बात बहुत अच्छी कह रहे हैं, या तो कृष्णम वद एकस्मिन् कार्ये सक्तम है तुकम अतत्वात् अर्थवत् अल्प च तद तामसम उदाहरणम। अब देखिए, यत तु कृतसन वत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम। अब जो लोग क्या हैं, जो संसार में आसक्त हैं, जो संसार में आसक्त हैं, जिनका एक काम है अपने शरीर को पुष्ट करो, उसके बाद है अपने परिवार को पालो, उसके बाद में अपने बच्चों की डेवलपमेंट करो, धन धान्य इकट्ठा करो, दुनिया में समृद्धि पैदा करो, और इस संसार में फलो फूलो, खूब खाओ पियो, ऐश करो। मतलब उनके अपने व्यक्तिगत जीवन के जो भी जरूरतें हैं उनकी पूर्ति के लिए मैक्सिमम प्रयास करते हैं। अर्थत्वा अर्थवत् अल्पम च, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि जीवन क्यों मिला, कर्मों का विधान क्या है, हमें किसी से बिना प्रयास के कोई बिना मतलब के कुछ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, हम नौकरी करते हैं हमें रिश्वत लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। उनको एक ही बात होती है कि भगवान ने संसार बनाया, भगवान ने हमें शरीर दिया, भगवान ने हालात दिए, इनका जितना फायदा उठा सकते हो उतना फायदा उठाओ, खाओ पियो, ऐश करो। दूसरों को देते समय उनको बड़ी पीड़ा होती है, परोपकार का काम करते समय उनको बड़ी पीड़ा होती है। अपने पास जितना मर्जी माल इकट्ठा हो जाए उनकी इच्छा कभी पूर्ति नहीं होती।
वो ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करके, ज्यादा से ज्यादा साधन इकट्ठा करके, अपनी बड़ी रईसी का प्रोग्राम बना करके फिर लोगों के बीच में एक बड़े प्रतिष्ठित, बहुत बड़े आदमी, बड़े ओहदे वाले ऐसा बनकर के जीना चाहते हैं कि लोग उन्हें देख के तरसें। कभी कभार उनका मन आ जाए तो किसी को दे दें, लेकिन उनके अंदर परोपकार की भावना पैदाइशी नहीं होती। इसलिए उनके जितने भी कर्म होते हैं सारे सकाम कर्म होते हैं, और उन कर्मों का भुगतान करने के लिए उनके कर्मों के मुताबिक नरकों में भी जा सकते हैं, दोबारा भी जन्म हो सकता है, नीचे की जोनियों में भी जा सकते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि उन्हें परमार्थ का लाभ बहुत मुश्किल से होता है। अगर कोई संत सदगुरु उनके जीवन में बाई चांस आ जाए तो अलग बात है, नहीं तो उनके लिए एक बहुत लंबी यात्रा 84 लाख योनियों में भुगतनी पड़ेगी। तो इस तरह से भगवान ने इन श्लोकों में ये बताया कि कर्म हमें इस संसार में बांधने के लिए है, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। लेकिन अगर हम सतोगुणी कर्म करते हैं और जरा भी प्रयास करते हैं और हमारी जिंदगी में कोई सच्चा गुरु होता है तो हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम रजोगुणी कर्म करते हैं, हम बहुत लोगों का उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं, तो प्रभु कृपा से हमें दोबारा मनुष्य में मिलेगा। लेकिन अगर हमारी भावना थोड़ी सात्विक हो जाए तो हो सकता है हमें मोक्ष मिल जाए। लेकिन तमोगुणी लोग जो हैं उनके लिए अधोगति, उनके लिए नरक, उनके लिए निचली योनियां वो तैयार हैं। तो मनुष्य के लिए जैसे महापुरुष बताते हैं कि हमारे 75% कर्म हमारे प्रारब्ध हैं, 25% कर्म फ्री जोन। अब उस फ्री जोन में चाहो तो मुक्त हो जाओ, चाहे स्वर्ग चले जाओ, चाहे दोबारा मनुष्य बन जाओ, चाहे पशुओं की योनि में चले जाओ, चाहे नरकों में चले जाओ। तो ये मनुष्य के हाथ में भी काफी कुछ है। तो गीता के इस श्लोक से, इन श्लोकों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मनुष्य जन्म का फायदा उठाना चाहिए। और जिसे कहा गया है कि बड़े भाग मानुष जन्म पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं जाओ, साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाए नहीं परलोक सुनाओ। तो हमें मनुष्य जन्म पा करके अपने परलोक को संवारना चाहिए और हमें मोक्ष प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 22वां श्लोक खत्म हो गया। जय महाराज जी।